हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम UP SSC पैट का सेट नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो अभी पढ़ेंगे 4 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, तो 4 का पार्ट 2 यानी UP SSC पैट का मॉडल टेस्ट का 4 पार्ट, मतलब टेस्ट 4 का पार्ट 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 70 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, 71 से शुरू करते हैं। तो देखो, अनसीन पैसेज है हिंदी का। श्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत वेद शास्त्रों में श्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है। श्रमशील महापुरुष का अमृत स्पर्श छोटे से छोटे कार्य को बड़ा बना देता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव निरंतर परिश्रम करके ही अपने विकास का पथ प्रशस्त किया है। आज संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सतत परिश्रम का फल है। संसार के जितने भी उन्नत और समृद्धशाली देश हैं, उन सब के पीछे परिश्रम का ही आधार है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान को तहस नहस कर दिया था। उसके दो बड़े औद्योगिक शहर कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी, अणुमार से खंडहर मात्र हो गए थे। पर आज जापान विश्व का सबसे संपन्न देश है। क्यों? इसका सिर्फ एक उत्तर है, सतत परिश्रम और प्रयास। संसार के महान से महान व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत छोटे से रूप से शुरू किया है, लेकिन जीवन भर अनथक परिश्रम कर वे उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गए। सत्य तो यह है कि संसार के बड़े और महान लोगों के जीवन में छोटे से छोटा समझा जाने वाला कार्य भी पूरी लगन और श्रद्धा से किया है। मतलब सच तो यह है कि संसार के बड़े और महान लोगों ने जीवन में छोटे से छोटा समझा जाने वाला कार्य भी पूरी लगन और श्रद्धा से किया है। बोझ ढोने वाला कुली तेजनिंग तेजनिंग ही संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा सकता है। सुभाष चंद्र बोस, अब्राहम लिंकन, लेनिन, गांधी जी और संसार के असंख्य लोग निरंतर श्रम करके ही कहीं पहुंच सके। किसी लेखक ने कहा है कि यदि तुमने उद्योगी बनने की क्षमता यदि तुम में उद्योगी बनने की क्षमता है तो अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करके अपने उद्देश्य की पूर्ति में निरत हो जाओ। बाधाओं और विरोधों से भयभीत मत रहो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अब। बिना श्रम के सफलता चाहने वाले हैं क्या? अकर्मण्य भागशाली। अकर्मण्य भागशाली पहला ऑप्शन 71 में, क्वेश्चन नंबर 71 में एक, है ना। चलो अगला देखो, 72। भारत का विकसित देशों में न होने का कारण क्या है? राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक दशा, राजनीतिक समस्याएं, श्रम के प्रति उदासीनता। ऑप्शन 4, 72 में 4। इसके हिसाब से बताना है हमें, है नहीं है वो मतलब नहीं है हमें, बस हमारा अनसीन पैसे क्या बोल रहा है उसके हिसाब से। संपन्न का उचित विलोम क्या होता है? विपन्न। गरीब अंकित जन नहीं, मतलब विपन्न होता है संपन्न का, विपन्न। 3। किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्चता के लिए जरूरी है क्या? दृढ़ निश्चय एवं परिश्रम, दूसरों का अनुकरण, दृढ़ निश्चय और परिश्रम। सही है, ऑप्शन 2 एकदम राइट है। आधार शब्द में प्रयुक्त आ क्या है? आ व्याकरणिक कोटि का है। क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है क्या है? पर्यायवाची कारक है, तो ये उपसर्ग है। किसी भी शब्द में उपसर्ग पहले लगता है और वो उसका दोनों का मतलब होता है, अलग अलग मतलब देता है। ठीक है, उसका मतलब ही चेंज कर देता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं, पहले लगता है। ठीक है, प्रत्यय बाद में लगता है। चलो अगला देखते हैं। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वहीं हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। स्वयं भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट न हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने को दोष नहीं देता, सब कोई दूसरों को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा, कैसा होगा? जैसे आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो सब देशभक्त हैं, और यदि आप अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। अब क्वेश्चन देने 76 से लेकर 80 तक। देशभक्त सामान्य शब्द का सही विग्रह क्या है? देश का भक्त। देश की भक्ति नहीं, देश का भक्त, ऑप्शन 1। अच्छा ठीक है, चलो तत्पुरुष समाज है, तत्पुरुष समास। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? घर के लोगों के असंतोष में, हमारे जीवन के प्रारंभ में, घर में, हमारे अंदर। तो क्या है? घर में। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? घर में है, ऑप्शन 3। देशद्रोही कौन है? जो अपने काम के प्रति उदासीन है, यही है क्या?
78 में 3 बिल्कुल सही है। जो उदासीन हैं वही देशद्रोही हैं। अगला देखो, स्रोत का अर्थ क्या है? स्रोत, आरंभ, जिम्मेदारी, वृद्धि, कारण। तो क्या है स्रोत का अर्थ? स्रोत का अर्थ है आरंभ, स्टार्टिंग, आरंभ। एक, घर में शांति एवं सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? अपने दोषों को दूर करने का यत्न करें, है ना। यह देशभक्ति करें, दूसरों को जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें। इसलिए शांति और सौहार्द बन सकता है, दूसरों को जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कहें। ठीक है। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण करना है। देखो 81 से 85, 7 कंपनियों का वर्ष 2007 का आय और व्यय का लेखा जोखा दिया है करोड़ रुपए में। करोड़ रुपए में याद रखना। लाभ और हानि भैया, आय ये होता है फॉर्मूला लाभ और हानि का। अब देखो ये राशि करोड़ रुपए में है, ये इस तरह से डार्क है आय, ये व्यय है, और हल्का खाली जो है आय है। और ये ABCD, ये 7 कंपनी है। ठीक है। अब देखो कंपनी ए की आय वर्ष 2007 में 2006 से 10% बढ़ती है। 7 में 2 से, जब 6 का दिया नहीं है, 6 का निकालना पड़ेगा। 7 में 10% बढ़ गई 6 से। और वर्ष 2006 में 20% लाभ प्राप्त किया हो तो वर्ष 2006 में खर्च क्या था, है ना, करोड़ रुपए में खर्च बताना। देखो अब देखो पहला देखते हैं 2007 में ए की आय कितनी है। ए की आय देख लेते हैं। तो ए की आय कितनी है 2007 में? आय वाला ये खाली वाला ये वाला, तो 37.5 आय यही है ना। हाँ यही है, 37.5 है। तो अब देखो 37.5 आय है। अच्छा तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम पहले 10% का लाभ लिया 6 से, तो 6 में आय कितनी थी वो ले जाओ। तो 6 में इसको 37.5 को 6 में 10% कम करना है। तो मतलब ये 10% बढ़ के पहुँची है, यानी 110% है ये। तो इसको लाना है वहीं वापस 10%। तो कैसे आता है? तो इसमें 110 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा 34.09% है। तो 34.09 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, ये तो आता है इतना। अच्छा अब बोलता है कि 6 में जो आया है ना, ये जो आई है वो 20% लाभ प्राप्त करने के बाद आई है। तो 20% मान लो उसका, ये तो आय आ गई, तो व्यय मान लो हमारा X रुपये था। तो अब लाभ देखो कैसे आएगा। लाभ 20%, लाभ 20% बराबर क्या होगा? हमारा जो आय थी, आय कितनी थी 34.09, और हमने व्यय कितना माना है X, तो आय माइनस व्यय, तो 34.09 माइनस X बटे क्या व्यय, X इंटू 100। तो निकालो, इसको निकालने से आएगा 28.41 है कहीं, 28.41 आएगा। ठीक है, इतने करोड़ रुपये आएगा। निकाल लेना, जो बता रहा हूँ निकाल के देखना, जरूर निकालना। नीचे दिए गए कंपनियों में किसकी वर्ष 2007 में प्रतिशत लाभ या हानि उच्चतम है? A, B, C और F, लाभ या हानि। अब देखना थोड़ा, देखो एक बार, ए में 27, 37 हुआ, तो इसका मतलब 10 बढ़ा। और यहाँ बी में 32.5 साढ़े वाली, ये भी 10 बढ़ा। और सी में 35 से 45, ये भी 10 घटा, है ना। तो ये तो हानि है, लाभ या हानि को ही पूछा है ना। और एफ में 25 से 32.5, तो ये तो खत्म हो गया, 7.5 ही है। तो 10 10 तीनों बढ़ रहे हैं अब ए बी सी में। लेकिन अब एक चीज़ आपने देखी होगी, कभी भी परसेंटेज ज़्यादा किस पर निकलेगी? जो कम अंक में होगा। मतलब मैं बोलूँ 25 से 35 होना, या 45 से 55 होना, या 55 से 65 होना, 10 सब में 10 का फर्क है। लेकिन 25 से 35 जो हुआ है ना, इसमें परसेंटेज ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, कभी भी छोटी संख्या से बड़ी होगी ना, जब परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन आएगा। ऐसे भी निकाल के देखोगे तो देखो आपका जो है बी कंपनी का आएगा 30.77% लाभ, और सी का आएगा 22.2% हानि, और ए का आ रहा है, ए का सबसे ज़्यादा आ रहा है कितना, 36.66% लाभ। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए का बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। अरे देखो कंपनी सी और डी का लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है? कंपनी सी और डी का लाभ और हानि का प्रतिशत, तो लाभ लाभ लगा लो पहले सी और डी का। सी का लाभ कितना है? देखो लाभ और हानि, आय लगा लो फिर व्यय लगा लो, अपने आप लाभ हानि पता चल जाएगी। आय कितनी है? सी की आय कितनी है? आय मतलब खाली वाली 35, और डी की आय 50, तो 85 होगी। और व्यय कितना भैया? सी का 45, और डी का व्यय कितना 40, तो 85, ये भी 85, आय भी 85, व्यय भी 85। लाभ और हानि क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई आया ही नहीं, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, अगला देखो, अगर कंपनी डी का व्यय वर्ष 2007 में 2006 में व्यय का 20% अधिक था। अब देख लो, है ना, कंपनी वर्ष 2006 में 10% लाभ अर्जित करती, सेम क्वेश्चन है। तो वर्ष 2006 में कंपनी का आय कितना था? वही सेम घुमा के, वही सेम वाला को, पहले वाला क्वेश्चन है ये। तो डी का वर्ष 2007 में व्यय पूछा है, मतलब व्यय नहीं, आय है ये मेरे हिसाब से, इसमें गलत दिया है। डी का हाँ डी का, इसमें डी नहीं होना, ई का होना चाहिए था। आय मतलब ये वाला डार्क वाला ई है, इसमें ये वाला ई है। तो इसमें कितना 45, इसमें जो है ना लिखने में गलती हुई है, 45 है, ई का पूछा, ई का, तो 45 है। अब देखो 2007 में 45 है आय, है 2007 में कितनी, डी की आय 45 है। तो 6 में कितनी होगी? 20% कम कर दो, तो कितनी हो गई? 45 का 20% कम, वही बताया मैंने, 120 से भाग देना, 100 के गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? करके देख लेना, 37.5 आ जाएगा ये। ठीक है, 37.5 करोड़ आ जाएगी।
अब 10% का लाभ कमाया है 2006 में, उसने 10% का लाभ कमाया है किस पे, है ना। अब देखो 10% का लाभ कमाने में मतलब क्या हो गया, तो वही निकालना, 10% बराबर हो गया 37 दशमलव, मतलब आय, हमारी आय कितनी है, आय माइनस व्यय कितना है 37.5 अपॉन व्यय, वही निकाले आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100, ये तो निकलता है परसेंटेज। तो 10% बराबर होगा आय माइनस 37.5, आय मान लो एक्स, एक्स माइनस 37.5 अपॉन 37.5 इंटू 100, तो इसको निकालने से आएगा 41.25 करोड़। निकाल के देख लेना, 41.25 करोड़, बी ऑप्शन आएगा। 85 देखो, कंपनियों का वर्ष 2007 में अर्जित प्रतिशत लाभ क्या है, अर्जित प्रतिशत लाभ, तो भैया कैसे निकलेगा, टोटल आय और टोटल व्यय, और आय से व्यय घटा दो और फिर लाभ निकाल लो। तो टोटल आय आती है 287.5 करोड़, है ना, और टोटल व्यय, है ना, टोटल व्यय कितना आ रहा है, ये आ रहा है 260 करोड़। तो अब लाभ कितना भागा, 287.5 माइनस 260/260 इंटू 100, तभी तो आएगा परसेंटेज में लाभ, तो ये आएगा 10.57% है, कहीं 10.5 ये वाला है, 3 ऑप्शन निकाल लेना जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 86 से 90 करना है, 86 से 90 क्वेश्चन। इसमें जो है विभिन्न राज्यों में विभिन्न हॉबी में कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों की संख्या हज़ार में दी है, तो ये गायन में, ये नृत्य में, ये चित्रकारी में। अब देखो, अब निकालना है आपको, ये बच्चों की संख्या है और ये ABCD हैं, तो सभी राज्यों से मिलकर चित्रकारी की कक्षा में भाग ले रहे बच्चों की औसत संख्या कितनी है। चित्रकारी, अब देखना चित्रकारी कौन सी है, ये गहरी वाली, तो ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, सबको जोड़ो और 4 से भाग दे दो, निकल गया औसत, ये तो है। तो देखो 15, 12.5, 32.5 और 17.5/4, तो ये आएगा 77.5/4, तो ये आएगा 19,375 करोड़ में, है ना, ये क्या है संख्या है ना, ये कितना, हज़ार में, हज़ार में है ना, तो 19,775 ऐसे कुछ आएगा, 19,725 है, कितना है 19,86 है ना, 19,375 है, ये पहले वाला ऑप्शन, अरे नहीं नहीं, पहले कहाँ, 375 है ना, लास्ट वाला आएगा ये 375। अगला देखो, राज्य ए में गायन की कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चे, राज्य ए में गायन कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चे इसी राज्य में तीनों कक्षाओं में भाग ले रहे कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो राज्य ए में गायन कौन सा, ये वाला, तो कितने 25, और तीनों 25 बटे इन तीनों को जोड़ दो और गुणा 100 से कर दो, तो परसेंटेज निकल आएगी, है ना, 87 बोल रहा है। तो 25 अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5, तो 25 बटे 62.5 गुणा 100, तो ये आएगा कितना, इसको सॉल्व कर लेना, 40% आता है, 40%। निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इसको आप निकालना, ऐसे काम होगा नहीं, निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या और सभी राज्यों में चित्रकारी सीख रहे बच्चों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो नृत्य कितने सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं, तो नृत्य मतलब भैया ये खाली वाला, तो ये वाला जोड़ो, हैं कितना 22.5 प्लस 22.5 तो कितना हो गया 45, प्लस ये वाला हो गया 25 और प्लस हो गया 27.5, है ना, ये तो है 88 में। तो 22.5, 25 और 27.5 कितने हो गए 97.5, 97.5। दूसरा है और सभी में क्या सीख रहे, दूसरा है ये तो हो गया 97, कितना आ गया, हाँ 97.5 आ गया, 97.5 आ गया क्या, नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या, और सभी राज्यों में चित्रकारी सीख रहे बच्चों की संख्या, चित्रकारी का देख लो, चित्रकारी कितने सीख रहे हैं, चित्रकारी में कौन सा है, चित्रकारी में ये गाढ़ा वाला, ये वाला, तो ये सब जोड़ दो, ये आएगा 77.5, ये तो हमने पहले भी निकाल रखा था। तो 97.5 माइनस 77.5 तो कितना आया 20 आया, 20,000, यानी 20,000 ऑप्शन होगा, तो 20,000 है, कोई एक ऑप्शन है ये, ठीक है जी। चलो, राज्य बी से नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या, राज्य डी से नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या से क्रम से अनुपात, राज्य बी से नृत्य और राज्य डी से बच्चे दोनों का अनुपात निकालना है। राज्य बी से नृत्य कितने सीख रहे हैं, नृत्य देख लो, नृत्य मतलब दूसरा खाली वाला, तो कितने 22.5 है ना, 22.5, और डी से कितना है 27.5, 22.5 अनुपात 27.5, काटोगे तो कितना आ जाएगा, काट के देख लेना, 5 से कटेगा फिर और कटेगा, 22.5 और 27.5 है, तो ये आएगा 9.9/11, 9/11 काट लेना, यही आएगा 9/11, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। राज्य सी से गायन नृत्य और चित्रकारी, राज्य सी से गायन नृत्य और चित्रकारी सीखने वाले बच्चों की औसत संख्या है, राज्य सी में तीनों का गायन नृत्य और चित्रकारी, गायन नृत्य और चित्रकारी राज्य सी में, राज्य सी कौन सा है, ये वाला, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को और 3 से भाग दे दो, है ना, ये तो बोल रहा है 90 में, यही बोल रहा है, तो भाई ये आएगा कौन सा 30, 25, 32.5 में 3 से भाग देंगे, यानी 27.5 में 3 से भाग दोगे तो 29,167 आएगा,
29,167 आएगा, निकाल लेना, बिल्कुल बता रहा हूँ वही आएगा, 29,167 है कहीं, ये रहा 2 ऑप्शन। अगला देखो, अब आपको बताना है, नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 स्टोरों द्वारा विभिन्न माहों में पुस्तकों की बिक्री है। ये स्टोर हैं ABCDEF, और ये महीने और ये पुस्तकों की बिक्री है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं क्या है मामला। मार्च में स्टोर ई द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, मार्च में, एक तो मार्च में और स्टोर ई द्वारा बेची गई पुस्तक ये 178, 178, ठीक है 178। अच्छा, मई में स्टोर ए द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? मई में स्टोर ए द्वारा, तो मई में स्टोर ए द्वारा 264, 264 का कितना प्रतिशत है, मतलब 178 264 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज निकल आएगी। तो कितना आया करके देख लो, तो 100 ये आएगा, नहीं नहीं, मतलब कितना परसेंट कम है, कितनी परसेंट कम पूछा है ना, कम, 1 मिनट, कम पूछा है। तो ये करो 264 माइनस 178 बटे क्या 264, है ना, 264 इंटू 100, तब निकलेगा। तो कितना आया, ये आया 86 बटे 264 इंटू 100, तो ये आएगा 33% आ जाएगा, है कहीं, ये डी ऑप्शन। दिए हुए सभी महीनों में स्टोर बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या, सभी महीनों में स्टोर बी द्वारा, इनमें सब में बी द्वारा, ये वाली, ये कितनी है, तो स्टोर बी द्वारा बेची गई ये है 817, 817 लिखो, 817 जोड़ के 817 आ रही है। बाकी देखो, दिए गए सभी महीनों में स्टोर डी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो डी द्वारा देख लो, अब डी द्वारा दिए गए महीने में ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 950, ये है 950, तो उससे कितना कम है, तो वही 950 माइनस 817 बटे 950, 950 माइनस 950 माइनस 817 बटे 950 इंटू 100, तो ये आएगा 13,300 बटे 950, तो लगभग 14% के करीब आएगा, ये लगभग 14%, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो, दिए हुए सभी स्टोरों द्वारा फरवरी में बेची हुई पुस्तकों की औसत संख्या क्या है, फरवरी में। अब देखो फरवरी में निकालनी है आपको ना, फरवरी में देख लो, सभी स्टोरों द्वारा फरवरी में पूछा है, तो फरवरी है ये वाली निकालनी, इनको जोड़ दो और 6 से भाग दे दो, 6 है ना, 6 से भाग दो, 183, 123, 277, 176, 239 और 268, इन सबको जोड़ दो, है ना, और 6 से भाग दे दो, तो ये आएगा 1266 बाई 6, 1266 आ जाएगा बटे 6 आएगा, तो 211, 1266 है ना बाई 6, तो ये 200, बी ऑप्शन आएगा 211, ठीक है बी। अगला देखो, सभी स्टोरों द्वारा जनवरी में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या, सभी स्टोरों द्वारा जनवरी में, अब देखो जनवरी में ये वाली कितनी हो गई, है ना, जनवरी में बेची गई ये 1210, कितनी है 1210, ठीक है 1210 आ गई, ओके, बेची गई। अच्छा, तथा सभी स्टोरों द्वारा अप्रैल में बेची गई पुस्तकों की संख्या में कितना अंतर है, अप्रैल में 1210 तो हो गई, और अप्रैल में कितनी बेची है भैया, ये वाली अप्रैल में जोड़ दो ये सब, तो अप्रैल में कितनी बेची गई हैं, अप्रैल में बेची गई हैं 1573, तो 1573 माइनस 1210, 1573 माइनस 1210, 363 आ रहा है, 363 आएगा, तो ये 3 ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, स्टोर ए और सी द्वारा मिलकर मार्च में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या, ए और सी द्वारा, देखो ए और सी द्वारा मार्च में बेची गई, है ना, 1 मिनट, मार्च में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या है ना, ए और सी द्वारा, ए और सी हैं, और ये मार्च में, ये देखो ये वाली और ये वाली जोड़नी, 278 प्लस 226 है ना, 278 प्लस 226 ये हो गया, तो कितना आया ये, और इनका क्या पूछा है, हाँ अच्छा ठीक है, दूसरा क्या पूछा है इसमें, 278 226 हो गए। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, और कुल संख्या, और ई और एफ द्वारा मिलकर मई में बेची गई कुल संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात ई और एफ द्वारा, इसमें मई में, ई और एफ द्वारा मई में क्या, मई में, हाँ ई और एफ द्वारा मई में, देख लो ई और एफ द्वारा मई में, तो मई और ई और एफ देख लो, ये है 379 और 237, तो भैया निकालो, हाँ 278 प्लस 226 अनुपात 379 प्लस 237, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 504 अनुपात 616, है ना, अनुपात 9:11 आ रहा है, 9:11 काट लेना, 9:11 है, एक ऑप्शन है। चलो, अब देखो 96 से 100 नंबर क्वेश्चन करना है हमको। दिए गए 5 वर्षों में 6 स्टोरों MNOPQR द्वारा एविएटर धूप चश्मे की बिक्री दी गई है, स्टोर है ये, और ये सन है। अब आपको बताना है वर्ष 2001 में, 2001, 2002 और 2003 में स्टोर एम द्वारा बेचे
गए धूप चश्मों की कुल संख्या। अच्छा, एम द्वारा एक, दो और तीन में, एम द्वारा एक, दो और तीन में लगातार ही है। हाँ ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो, 750, 680 और 575 जोड़ दो। ये जोड़े कितना आया? अच्छा ठीक है, तो ये आया 2005। कितना आया? 2005 आया। ठीक है, उसके बाद इन्हीं वर्षों में, एक दो तीन में पी द्वारा बेचे गए दूसरे चश्मों के मध्य क्रम से अनुपात क्या है? अच्छा, इन्हीं में पी द्वारा, पी द्वारा ये द्वारा, तो ये 670 प्लस 490 प्लस 870, इसको जोड़ लो तो ये आएगा 2030। तो 2005 अनुपात 2030 निकालना है, तो 401 अनुपात 406 आएगा। 401 अनुपात 406, ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ष 2005 में स्टोर एन द्वारा बेचे गए धूप के चश्मों की संख्या। 2005 में स्टोर एन द्वारा, 2005 में स्टोर एन द्वारा, एन कौन सा? ये 720, 720 आ गया, 720। ओके, अच्छा, और की संख्या स्टोर आर द्वारा वर्ष 2003 में बेचे गए धूप के चश्मों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, आर द्वारा 3 में जो बेचे हैं उनसे कितना कम है? 2003 में आर द्वारा कितने बेचे हैं? 820, तो 820 से कितना कम है? कौन सी? ये 720, 820 से 100 कम है। कितना प्रतिशत कम है? 100, तो बटे 820 गुणा 100, तो भैया निकालेंगे इसको 97 में। 820 माइनस 720, 100 हो गया, बटे 820 गुणा 100, तो ये लगभग 12% आएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, 12%। ठीक है, 98 देख लो अभी, 98। चलो 98 देख लेते हैं। स्टोर पी एवं क्यू द्वारा दिए गए, स्टोर पी एवं क्यू द्वारा दिए गए सभी वर्षों में अलग अलग बेचे गए धूप के चश्मों की औसत संख्या के मध्य क्रम से क्या अनुपात है? पी और क्यू द्वारा दिए गए सभी वर्षों में अलग अलग बेचे गए धूप के चश्मों का अनुपात। पी का जोड़ दो, फिर क्यू का जोड़ लो, सभी वर्षों में ना। तो देखो, स्टोर पी द्वारा बेचे गए सभी वर्षों के, तो 3405 है। देखो, पी द्वारा बेचे गए, स्टोर पी द्वारा ये सभी वर्षों में जोड़ दो, है ना। अच्छा, फिर क्यू द्वारा है क्या? दूसरा क्यू द्वारा बेचे गए, तो पहला आ रहा है 3405, पहला क्या आ रहा है? 3405, और फिर अनुपात आ जाएगा क्या? क्यू द्वारा बेचे गए, क्यू द्वारा बेचे गए कुल चश्मे कितने? 3240 आ जाएंगे, तो उसको जोड़ देंगे 3240 ना। क्यू द्वारा देख लो एक बार, कहाँ है क्यू? क्यू द्वारा इनको सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, तो 3240, तो कितना आया? एक मिनट, ये 3405 और 3240 का अनुपात निकाल दो, है ना, एक निकालना है, तो निकालो भैया, कितना आया? ये आएगा 227 अनुपात 216, 227 अनुपात 216, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला देखो, वर्ष 2003, 2004 और 2005 में स्टोर पी द्वारा बेचे गए धूप के चश्मों की कुल संख्या। 2003, 4 और 5 में पी द्वारा, 3, 4, 5 में पी द्वारा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 3, 4, 5 में पी द्वारा, देखो पी द्वारा देखना है, पी ये है, और 3, 4, 5 में ये वाली, यानी 870, 790 और 585, 870, 790, 585, ये हो गए 2245। ये हो जाते हैं कितने? 2245, 2245। अब क्या बोलता है आगे? हाँ, पी द्वारा बेचे गए धूप के चश्मों की कुल संख्या इन्हीं वर्षों में, वही 3, 4, 5 में क्यू द्वारा बेचे गए धूप के चश्मों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? ये जो है 2245 क्यू द्वारा बेचे गए 3, 4, 5 में, 3, 4, 5 में ही क्यू द्वारा बेचे गए इसके द्वारा, तो ये है 835, 485 और 650। तो ये कितना, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो? 1970, ये हो जाएगा 1970, हो जाएगा 1970 से कितना अधिक है? तो 2245 माइनस 1970 अपॉन 1970 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज में। तो कितना आया? इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा भैया, इसको सॉल्व कर लेना आप ही, लगभग 14% इसका वैल्यू आएगा, 14%, ए ऑप्शन। ठीक है, 2245 माइनस 1970 अपॉन 1970 इंटू 100, लगभग 14% का आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज हमारा, दिए गए वर्षों में स्टोर आर द्वारा बेचे गए धूप के चश्मों की औसत संख्या क्या है? दिए गए वर्षों में आर द्वारा, आर के जोड़ दो सभी, ये जोड़ दो पूरे, 852, 740, 780, 780, 820, 645 और 855, इनको जोड़ दो, और कितना? 5 टोटल संख्या है, 5 वर्ष है ना, 5 से भाग दे दो, तो ये जोड़ने से आता है 3952। कितना आता है? 3952, है ना, यहाँ लिख लेते हैं 3952, 3952 डिवाइड बाई 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 790 आ रहा है। कितना? 790, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर हो गया संपन्न। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है, तो चौथा हमारा टेस्ट कंप्लीट। ओके, ऐसे ही पूरे टेस्ट कराऊंगा, 20 टेस्ट कराने मुझे,
20 टेस्ट कराने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखो, मैं RDX GS गुरु के नाम से ये चैनल है मेरा, किस पे, उस पर टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर लो आप। और उस पर मैं PDF डाल रहा हूँ और सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना, पहले अटैम्प्ट किया करो, फिर इसको देखा करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा, 4-5 नंबर तो ऐसे हवा में बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।